बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने आज गिलगित बल्तिस्तान के दो अहम मुकदमात की समाअत थी। इन दोनों मुकदमात के अंदर आज क्या कुछ हुआ, दिलचस्प रिमार्क्स भी देखने को मिले। ख़ासतौर पे बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेजेस कॉल्स आ रही थी गिलगित बल्तिस्तान से कि आप सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तो ये दो मुकदमात हैं। ख़ासतौर पे जजेस की तैनाती के हवाले से जो जजेस का मामला था, तो इस केस के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी हुकूक का मामला था। ये दो अहम मुकदमात जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले आईनी बेंच के दूसरे दिन ये दो मुकदमात लगे हुए थे। इन दोनों मुकदमात की तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, तफसीलात पे जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाएँ ताकि जो नई वीडियोज़ में रोज़ाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या अदालतों से या सियासी मामलात के ऊपर करता हूँ वो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। इंशाल्लाह मैं आपके राय को मुकद्दम समझते हुए उस पर अमल करने की भरपूर कोशिश भी करूँगा। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने वीडियो के तफसीलात की तरफ, आज के व्लॉग की तफसीलात में। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ से आपको पता है आईनी बेंच यानी 7 में से 6 जजेस आईनी बेंच के 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत ने की, उसके बाद एक बेंच तश्कील दिया गया और उस बेंच में आईनी मुकदमात ने बाकायदा समाअतों का आगाज़ किया। कल 18 मुकदमात थे, आज 16 मुकदमात थे। आज के जो 16 मुकदमात है उसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से दो अहम मुकदमात थे। वो दोनों मुकदमात क्या थे? एक तो गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों का पाकिस्तान में दायरा इख्तियार और फिर जो इससे रिलेटेड आपको पता है जजेस की तैनातियों का मामला है, दीगर और भी सारे मामलात इससे जो है वो रिलेटेड हैं। ख़ासतौर पर साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की दरख्वास्त थी, उनके वकील भी वो आज अदालत के सामने पेश नहीं हुए, उनकी जानिब से अल्तवा की दरख्वास्त भी थी। इसके अलावा जो दूसरा केस था वो था अल जहाद ट्रस्ट केस की बुनियाद पर उस फैसले पे याद हो तो आपको 1999 पे सुप्रीम कोर्ट ने ही अल जहाद ट्रस्ट केस के फैसले में ये कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बुनियादी हुकूक फराहम किए जाएँ। तो उस केस की बुनियाद पर 2000 में सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई और कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे टैक्स लागू किया जाए। और उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का नाम गिलगित बल्तिस्तान नहीं बल्कि शुमाली इलाके जात था, शुमाली इलाके जात कहा जाता था। और बाद में ये पीपल्स पार्टी के दौर में 2009 में अमेंडमेंट की गई और शुमाली इलाके जात से नाम तब्दील करके गिलगित बल्तिस्तान रखा गया था। तो ये दोनों मुकदमात, क्योंकि शुमाली इलाके जात के नाम से ये केस आज था 2000 का, तो ये दोनों केसेस की जो तफसीलात हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच जो है समाअत करा था, जिसकी सरप्राइज जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे थे। इस बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान शामिल थे। 7 जजेस में से 6 जजेस थे, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक बैरून मुल्क होने की वजह से वो नहीं थी इस बेंच में, लेकिन जो 6 जजेस थे ये इस बेंच के अंदर मौजूद थे। बलूचिस्तान के 2 जजेस हैं इसके अंदर, क्योंकि एहसास महरूमी की बात होती है तो बलूचिस्तान का नाम सबसे पहले आता है। तो बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान इस बेंच का हिस्सा हैं। इसके अलावा KP से मुसरत हिलाली साहिबा मौजूद हैं। तो तोक्का ये की जाती है कि गिलगित बल्तिस्तान का कोई मामला हो तो बलूचिस्तान के जजेस वो ज़्यादा फेवर दे सकते हैं, ख़ासतौर पे सिंध और पंजाब के बरक्स। तो इस वजह से इन जजेस पे जस्टिस जमाल मंदुखेल पर बहुत ज़्यादा मुझे ज़ाती तौर पर भी एक ट्रस्ट ज़्यादा है, क्योंकि बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से बलूचिस्तान की आवाम से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो नाज़रीन, आज अल जहाद ट्रस्ट केस जो बनाम वफाक केस था, जिसमें शुमाली इलाक़ात गिलगित बल्तिस्तान में टेस्ट की निफाज से मुतल्लिक़, पहले इस केस पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे केस पे जाएंगे। इस केस की समाअत शुरू हुई और समाअत शुरू हुई तो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो सरकारी वकील हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब, वो अदालत के सामने पेश हुए और कहा कि अब इस मुकदमे से मामलात बहुत आगे जा चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और बहुत सारे मामलात दुरुस्त सिमत में जा चुके हैं। अल जहाद के इस फैसले के अहकामात पर ये आमिर रहमान जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, हुकूमती वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि अल जहाद के इस फैसले के अहकामात पर गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी हुकूक के हवाले से अहम इक़दामात वफाक कर चुका है पहले ही। उन्होंने कहा कि अल जहाद के इस फैसले के बाद वफाक की जानिब से 2009 और 2018 आर्डर्स के ज़रिए बहुत कुछ इक़दामात उठाए गए। यानी आप सबको पता है कि मुख्तलिफ़ अदवार में ये ऑर्डर्स मिलते रहे और इन ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ आज भी जो है वो पब्लिक ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इसके मुखालिफत भी कर रही है, क्योंकि पहले 2009 पीपल्स पार्टी के दौर में ऑर्डर दिया गया, फिर बाद में 2018 का एक ऑर्डर आया और उस ऑर्डर के तहत
गिलगित बल्तिस्तान को चलाया जा रहा है। इस समाअत के दौरान ख़ास तौर पे पार्लिमान और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का तज़किरा भी हुआ, वो भी मामला आपके सामने रखता हूँ। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान जो है 2009 और 2018 ऑर्डर्स में बुनियादी हुकूक उनको फराहम कर दिए गए हैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जिनका ताल्लुक सिंध से है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि शुमाली इलाक़ाजात यानी गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का नाम नहीं लिया क्योंकि दरख्वास्त के ऊपर शुमाली इलाक़ाजात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये 2000 की दरख्वास्त थी। तो उन्होंने कहा कि शुमाली इलाक़ाजात के लोगों का ये मुतालिबा है, उनका ये कहना है कि उनकी असम्बली ही टैक्स लगा सकती है, दूसरा कोई वफाकी या हुकूमत पाकिस्तान कोई टैक्स नाफिज नहीं कर सकती है। उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का ये मुतालिबा रहा है टैक्स के मामले पर, जब भी हम टैक्स लगाने की वफाक बात करता है या कोशिश करता है तो फिर ये मुतालिबा सामने आता है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को पहले पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दें, उसके बाद फिर टैक्स नाफिज करें। तो इस मामले को जो है वो पार्लिमान ही दे सकती है। तो बेंच के जो मेंबर हैं, बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है, जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि हम पार्लियामेंट को कह देते हैं वो इस हवाले से इक़दाम करे और मामला पार्लियामेंट को ही भिजवा देते हैं कि वो इस मामले पर हमदर्दी की बुनियादों पर देख लें और इस मामले को अगर असम्बली में नशस्तें देने हैं या उनको नुमाइंदगी देनी है या जो भी इक़दाम करने हैं ताकि वहाँ के लोगों को बुनियादी हुकूक मिल सकें कम्प्लीटली, तो इस मामले को हम पार्लियामेंट में भेज देते हैं। और फिर उसके बाद इस मामले को निपटा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने, क्योंकि आइनी बेंच ने अल-जहाद केस की बुनियाद पर ट्रस्ट केस के जो 1999 का ये फैसला था, उस बुनियाद पर शुमाली इलाक़ाजात यानी गिलगित बल्तिस्तान में टैक्स के नफाज से मतलब हबीब वहाब अल-खैरी, ये जो दरख्वास्त गुजार था 2000 में जिसने जमा कराई थी, उनका नाम है हबीब वहाब अल-खैरी। उनकी का ये मुतालिबा था, उस दरख्वास्त में ये इस्तदा थी कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर भी अब अल-जहाद ट्रस्ट केस को मद्देनज़र रखते हुए, उस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए बुनियादी हुकूक दिए जाते हैं, तो फिर टैक्स भी का जो नफाज है वो भी किया जाए। तो उस पर जो है 2000 की ये दरख्वास्त थी और 184(3) के तहत दायर की गई थी। तो फिर अदालत ने इसको गैर मौसर समझते हुए, क्योंकि 2018 और 2009 के जो ऑर्डर्स हैं उस पर बुनियादी हुकूक का जब वफाकी हुकूमत के वकील ने तज़किरा किया तो इस बुनियाद पर इस केस को निपटा दिया और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो चुका है। अब पार्लियामेंट जब चाहेगी वो इस हवाले से तरामीम्स कर सकती हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी का मामला हो या बुनियादी हुकूक का मामला हो। अब जो दूसरा मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, वो था आइनी बेंच के सामने अदालतों का, यानी गिलगित बल्तिस्तान की जो अदालतें हैं उसका दायरा-कार पाकिस्तान में कैसे होगा। आपको याद हो तो जियो के जो मालिक हैं मीर शकील उर रहमान साहब के ख़िलाफ़ एक केस हुआ था, उस केस में जियो के ख़िलाफ़ और वहाँ की अदालतों ने अहकाम दिए। तो फिर यहाँ पर ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी आया था कि गिलगित बल्तिस्तान की कोई भी अदालत पाकिस्तान के शहरी के हवाले से कोई भी अहकाम नहीं दे सकती, तो ये बड़ा पेचीदा मामला बन गया था। तो इस हवाले से केसेस से फिर साबिक PTI की दौर हुकूमत में आपको याद हो तो साबिक जो वज़ीर आला हैं खालिद खुर्शीद, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के मामले पे एक दरख्वास्त आई थी और उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आला की मर्ज़ी के बगैर जजेस तैनात किए हैं, जजेस अपॉइंट किए हैं और फिर इसी बुनियाद पर अभी तक गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों में जजेस की तैनाती रुकी हुई है और ये तकरीबन चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के दौर से पहले का है, उमर अता बंदियाल साहब के दौर का। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस मामले पर कभी केस की सुनवाई, हालांकि 1-2 मरतबा मैंने खुद भी जब उनसे मुलाकातें हुई तो कहा भी था कि सर गिलगित बल्तिस्तान का इस तरह वहाँ पर जजेस का मामला है, बुनियादी हुकूक का मामला है, ये 2 अहम मुकदमात आपके सामने हैं अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो नहीं लग रहे हैं ख़ास तौर पर अदालतों का मामला, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे साइलिन को जब आप इंसाफ के कटहरे में लेकर आना चाहते हैं, किसी को इंसाफ फराहम करना चाहते हैं, तो वहाँ की अदालतों में जजेस ही नहीं है, तो फिर वहाँ इंसाफ कैसे होगा। तो इस पर उन्होंने अच्छा हम देखते हैं ये वो तो कहा, लेकिन कभी उन्होंने अपने टेन्योर पे ये मुकदमा 13 माह वो चीफ जस्टिस रहे नहीं लगाया और आज ये मुकदमा लगा। फिर उसके बाद इस मामले के ऊपर जब बात हुई तो एडवोकेट जनरल जो गिलगित बल्तिस्तान है वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमें कल नोटिस मिला है और 18 घंटे का गिलगित से यहाँ तक सफ़र करके हम आए हैं और थके हुए भी थे, उसके बावजूद हमें तैयारी करने का मौका भी नहीं मिला है, तो बेहतर है कि इस केस को मुलतवी कर दें और हमें वक्त दे दें। आइनी बेंच के सरबराह जो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की जानिब से कहा गया कि इस हवाले से हमारे पास एक और दरख्वास्त भी आई है एडजमेंट की, यानी जो साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के वकील हामिद उनकी जानिब से जो वकील हैं उनके मखदूम अली खान की जानिब से,
तो उन्होंने भी दरख्वास्त की है कि ये समात मुलतवी की जाए क्योंकि वो दस्तियाब नहीं हैं। तो इस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि फिर आप बता दें कि हम कितना वक्त दें। तो उस पर जो एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान है, उन्होंने कहा अदालत मुनासिब समझे तो हमें हफ्ते का टाइम दे दे। और उसके बाद अदालत ने जो अल्तवा की दरख्वास्त थी वो मंजूर करते हुए समात 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। यानी आज ये 2 अहम मुकदमात गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात थे। और यकीनन ये जो टैक्सेस वाला मामला है वो तो अब वैसे भी निमट चुका है, लेकिन ये जो जजेस की तैनाती या फिर गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों का पाकिस्तान में दायरा इख्तियार, वहाँ की अदालतें किसी पाकिस्तान के किसी शहरी के खिलाफ अहकाम दे सकती हैं, नहीं दे सकती हैं, इससे मुतल्लिका जो मामलात होते हैं उस पर बड़ा अहम फैसला मुमकिन तौर पर 2 हफ्ते बाद जब समात होगी तो आने का इम्कान ज़रूर है। तो नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इन मुकदमात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो भी डेवलपमेंट्स होगी, क्योंकि माजी में भी गिलगित बल्तिस्तान से मतलब जो भी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते रहें, चाहे वो 2019 का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का फैसला हो या फिर दीगर जजेस की दरख्वास्तें हों या फिर खालिद खुर्शीद साहब की दरख्वास्त हों, इन तमाम तर मामलात से आपको हमेशा से आगाह करता रहूँ और आज इस मामले से भी आपको आगाज़ किया। मुस्तकबिल में भी इस केस की इन केसेस की जब समातें होंगी तो उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।